नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम पंचदशः पाठः यानी 15वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः यानी पहेलियाँ। इस पाठ में कुछ संस्कृत की पहेलियाँ दी हुई हैं जिनको आज अपन पढ़ेंगे। पहेलियाँ हमारा मनोरंजन तो करती हैं, साथ ही में समझ बूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक शक्ति को भी बढ़ाती हैं। आइए हम पहेली पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। अब इसका अर्थ देखते हैं। कस्तूरी यानी कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य, जायते यानी उत्पन्न होता है, कस्मात यानी कहाँ से। कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य कहाँ से उत्पन्न होता है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये एक प्रश्न है कि कस्तूरी नाम का सुगंधित द्रव्य कहाँ से उत्पन्न होता है। उसके नीचे दूसरा प्रश्न है, को हन्ति करिणाम कुलम। को यानी कौन, हन्ति मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को, हाथियों के कुल को कौन मारता है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, किम कुर्यात् कातरो युद्धे। किम यानी क्या, कुर्यात् करना चाहिए या करता है, कातरो यानी कायर पुरुष, युद्धे यानी युद्ध में, कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, ये तीसरा प्रश्न है। और अंत में बोला है, मृगात् सिंहः पलायते। मृगात यानी हिरण से, सिंहः यानी शेर, पलायते यानी भाग जाता है। हिरण से डर के शेर भाग जाता है। तो अंत में जो बात कही है वो बात सही तो नहीं है, क्योंकि हिरण से डर के शेर थोड़ी भागता है। लेकिन फिर भी इनने ये पंक्ति लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि ऊपर के 3 प्रश्नों का उत्तर इसी पंक्ति में है। देखिए, हम अर्थ देखते हैं और फिर उनका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न था, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। इसका उत्तर अंतिम लाइन के सबसे पहले शब्द में दिया है, मृगात। मृगात यानी हिरण से, कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है, हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो अंतिम लाइन का दूसरा शब्द है सिंहः। सिंहः यानी शेर, हाथियों के कुल को शेर मारता है। तीसरा प्रश्न था, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो अंतिम लाइन का सबसे अंतिम शब्द है पलायते, यानी भागता है। कायर व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। तो इस प्रकार से इस पहेली का अर्थ देखना था और उसी में से उत्तर ढूंढ करके बताना था। तो जो 3 प्रश्न दिए थे, सबसे अंतिम लाइन में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने खोजे। अब अपन अगली पहेली पढ़ते हैं। सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। अब इसका अर्थ देखते हैं। सीमंतनीषु का शांता। सीमंतनीषु यानी स्त्रियों में, नारियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत है। नारियों में ऐसी कौन सी नारी है जो शांत है, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, राजा को भूत गुणोत्तमः। राजा यानी राजा, को भूत, कह प्लस अभूत, कह यानी कौन, अभूत यानी हुआ, कौन हुआ, गुणोत्तमः यानी गुणों में उत्तम, मतलब गुणवान, मतलब ऐसा कौन सा राजा है जो गुणवान हुआ, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या। विद्वद्भिः यानी विद्वानों द्वारा, का यानी कौन, सदा यानी हमेशा, वन्द्या यानी वंदनीय है। विद्वानों के द्वारा ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा वंदनीय है, ये तीसरा प्रश्न हुआ। और अंत में बोला है, अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अत्रैवोक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम, अत्रैव यानी यहाँ ही, उक्तम यानी कहा गया है या बताया गया है, यहाँ ही बताया गया है,
न यानी नहीं, बुध्यते यानी समझा जा रहा है। यही बताया गया है लेकिन समझा नहीं जा रहा है। प्रश्न का उत्तर इसी में यहीं पर बताया है लेकिन हम पे समझा नहीं जा रहा है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, नारियों में सबसे शांत कौन है? तो इसका उत्तर उसी लाइन में है। सीमंतनीषु का सबसे पहला वर्ण सी और शांता का सबसे अंतिम वर्ण ता, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा सीता। दूसरा प्रश्न था, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? इसमें भी राजा का सबसे आगे का वर्ण रा और गुणोत्तम का सबसे अंतिम वर्ण मह, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा रामः। तीसरा प्रश्न था, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है? इसमें भी अपन देखें तो विद्वत भी में सबसे आगे का वर्ण वी और वंद्या में सबसे अंतिम वर्ण द्या, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा विद्या। तो इस प्रकार से अपन को इस पहेली का अर्थ ढूंढना था। तीसरी पहेली है, कम संजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। अब इसका अर्थ देखते हैं। कम संजघान कृष्णः, कम यानी किसको, संजघान यानी मारा है, कृष्णः यानी कृष्ण ने किसको मारा है, ये पहला प्रश्न है। फिर का शीतल वाहिनी गंगा, का यानी कौन है या कहाँ है, शीतल वाहिनी यानी शीतल जल को बहाने वाली, गंगा यानी गंगा, शीतल जल को बहाने वाली गंगा कौन है या कहाँ है। तीसरा प्रश्न है, केदार पोषण रताः, के यानी कौन, दार पोषण रताः यानी पत्नी का पोषण करते हैं, कौन पत्नी का पोषण करते हैं। और चौथा प्रश्न है, कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, कम यानी किस, बलवंतम यानी बलवान को, न नहीं, बाध्यते यानी लगती है, शीतम यानी सर्दी, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। आइए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न था, कृष्ण ने किसको मारा? तो इसका उत्तर कम संजघान कृष्णः इस लाइन में है। देखिए सबसे पहला वर्ण है कम और संजघान में सबसे शुरू में है सन, इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा कंस। प्रश्न पूछा था कृष्ण ने किसको मारा, तो उत्तर होगा कंस को। दूसरा प्रश्न था, शीतल वाहिनी गंगा कौन है या कहाँ बहती है? तो इसका उत्तर है का शीतल वाहिनी गंगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहला वर्ण का और शीतल वाहिनी का सबसे पहला वर्ण शी, इन दोनों को मिलाएंगे तो उत्तर हो जाएगा काशी। तीसरा प्रश्न है, पत्नी का पोषण कौन करता है? तो इसका उत्तर तीसरी लाइन में है, केदार पोषण रताः। इन दोनों शब्दों को अपन मिला देंगे तो एक शब्द बन जाएगा केदार पोषण रताः, इसका मतलब होता है किसान। तो प्रश्न था पत्नी का पोषण कौन करता है, उत्तर हुआ किसान। और तीसरा प्रश्न है, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है? तो इसका उत्तर सबसे अंतिम लाइन में है, कम और बलवंतम, इन दोनों को मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा कंबलवंतम। कंबलवंतम यानी कंबल वाले व्यक्ति को, कंबल वाले व्यक्ति को सर्दी नहीं लगती है। इस प्रकार से तीसरी पहेली का अर्थ था। अब अपन चौथी पहेली पढ़ेंगे और उसका अर्थ खोजने की कोशिश करेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन् घटो न मेघः। अब इसका अर्थ देखते हैं। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, यानी पेड़ के ऊपर रहता है। न च यानी और, न यानी नहीं है,
पक्षीराजः यानी पक्षीराज गरुड़, पेड़ के ऊपर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी यानी तीन नेत्रों वाला है। न च यानी और, न यानी नहीं है। शूलपाणी यानी शिव, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी छाल के, वस्त्रधारी यानी कपड़े को पहनने वाला, छाल के कपड़े को पहनने वाला है। न च यानी और, न यानी नहीं है। सिद्ध योगी यानी सन्यासी, छाल के वस्त्रों को पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है। जलम च विभ्रन, च यानी और, जलम यानी जल से, विभ्रन यानी भरा हुआ है, मतलब जल को धारण किए हुए है। घटो न मेघा, घटो यानी घड़ा भी नहीं है, मेघा यानी बादल भी नहीं है। तो बताओ कौन है। अब अपन इसका अर्थ देखते हैं और उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षीराज यानी गरुड़ नहीं है। तीन नेत्रों वाला है पर शिव नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। जल धारण किए हुए है पर ना तो वह घड़ा है और ना ही बादल है। तो बताइए कौन होगा। तो इन सभी का उत्तर है नारिकेलम। नारिकेलम यानी नारियल। देखो नारियल पेड़ के अग्रभाग में रहता है और नारियल के नीचे तीन नेत्र होते हैं और नारियल छाल के वस्त्र को भी पहनता है और वह जल से भरा हुआ भी होता है। इस कारण से इसका उत्तर होगा नारिकेलम। नारिकेलम यानी नारियल। पांचवी पहेली है, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णु पदं प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब इसका अर्थ देखते हैं। भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में, मतलब भोजन के बाद, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, जयन्तः कस्य वै सुतः, जयन्तः यानी जयंत, कस्य यानी किसका, सुतः यानी पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। तीसरा प्रश्न है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी कैसा है, विष्णु पदम यानी मोक्ष को, प्रोक्तम यानी प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना कैसा है, ये तीसरा प्रश्न है। और अंत में बोला है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य यानी इंद्र की, दुर्लभम यानी दुर्लभ है या कठिन है। इंद्र की छाछ कठिन है। अब अंतिम पंक्ति का भी कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो फिर अंतिम पंक्ति इसलिए रखी है क्योंकि ऊपर के तीन प्रश्नों का उत्तर अंतिम पंक्ति में है। जैसे पहली पहेली पढ़ी थी अपन ने, उसी प्रकार की ये पांचवी पहेली है कि अंतिम पंक्ति में ऊपर के तीन प्रश्नों का उत्तर बताया गया है। आइए अब हम अर्थ देखते हैं और उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, तो अंतिम लाइन में सबसे पहला शब्द है तक्रम। तक्रम यानी छाछ, भोजन के बाद छाछ पीना चाहिए। दूसरा प्रश्न था जयंत किसका पुत्र है, इसका उत्तर अंतिम लाइन के दूसरे शब्द में है शक्रस्य। शक्रस्य यानी इंद्र का, जयंत इंद्र का पुत्र है। तीसरा प्रश्न था स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया गया है, तो इसका उत्तर अंतिम पंक्ति के सबसे अंतिम शब्द में है दुर्लभम, यानी दुर्लभ या कठिन। तो इस प्रकार से हमने इन पहेलियों का अर्थ देखा और उनके उत्तर खोजने की कोशिश की। का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोक के अंशों से रिक्त स्थान भरने हैं। क वाला है सीमंतनीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः। ख है कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। ग है केदार पोषण रता कम बलवंतम न वाध्यते शीतम। घ है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा
त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। अब चलते हैं अपन प्रश्न 2 पर, जिसमें बोला है श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोक के अंशों को जोड़ना है। पहला है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, इसका मिलान होगा मृगात् सिंहः पलायते। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, इसका मिलान अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अगला कम संजघान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा, और सबसे अंत में है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब चलते हैं अपन प्रश्न 3 पर, जिसमें बोला है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है और गलत कथन के सामने न लिखना है। यथा यानी जैसे, सिंह करिणाम कुलम हंति, यानी शेर हाथियों के कुल का नाश कर देता है, ये वाक्य सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। क वाला है कातरो युद्धे युध्यते, यानी कायर युद्ध में युद्ध करता है, लड़ाई करता है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि कायर पुरुष युद्ध में युद्ध नहीं करता है, भाग जाता है, इस कारण से इसके सामने न लिखा जाएगा। ख वाला है कस्तूरी मृगात जायते, यानी कस्तूरी नाम का जो सुगंधित पदार्थ है वो मृगात यानी हिरण से जायते उत्पन्न होता है, ये कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अगला मृगात सिंह पलायते, यानी हिरण से डर के शेर पलायन कर जाता है, भाग जाता है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि हिरण से डर के शेर नहीं भागता है, शेर से डर के हिरण भागता है, तो इस कारण से इसमें न लिखा जाएगा। अगला है कम संजघान कृष्ण, यानी कंस ने कृष्ण को मारा, ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंस ने कृष्ण को नहीं मारा है, कृष्ण ने कंस को मारा है, इस कारण से इसके सामने भी न लिखा जाएगा। अगला है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी इंद्र की छाछ मिलना दुर्लभ है, कठिन है, ये कथन भी गलत है, इस कारण से न लिखा जाएगा। और सबसे अंत में है जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, यानी जयंत कृष्ण का पुत्र है, ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं है, इंद्र का पुत्र है, इस कारण से इसके सामने भी न लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें बोला है संधि विच्छेदम पूर्यत, यानी संधि विच्छेद करने हैं। क वाला है करिणाम कुलम, इसका विच्छेद होगा करिणाम प्लस कुलम। अगला को भूत, इसका विच्छेद होगा कह प्लस अभूत। अगला अत्रैवोक्तम, अत्रैव प्लस उक्तम। अगला वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। अगला त्वग वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी। और सबसे अंत में है विभ्रन, विभ्रत प्लस न। प्रश्न 5 अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, यानी नीचे लिखे गए पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहला पद है करिणाम, ये पुल्लिंग का शब्द है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। दूसरा है कस्तूरी, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अगला युद्धे, यह पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सीमंतनीषु, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बलवंतम, ये पुल्लिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और शूलपाणि, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और सबसे अंत में शक्रस्य, ये पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 के अ वाले प्रश्न पर, जिसमें बोला है विलोम पदानी योजयत, यानी विलोम पदों को मिलाना है। जायते का होगा म्रियते, वीरः का कातरः, अशांता का शांता, मूर्खैः विद्वद्भिः, अत्रैव तत्रैव, आगच्छति पलायते। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर आ पर, जिसमें बोला है समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी समानार्थक पद चुन करके लिखना है। करिणाम का होगा गजानाम, अभूत का अभवत, वंद्या का वंदनीया, बुध्यते का अवगम्यते, घटः का कुंभः, संजघान का अमार्यत। प्रश्न 7 है कोष्टकांतर्गतानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेण अनुच्छेदम पूरयत, यानी कोष्टक के अंदर दिए हुए पद में उचित विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा करना है। ध्यान से देखिए, एकः काकः, यानी एक कौवा, आकाशे डयमानः आसीत,
यानी आकाश में उड़ रहा था। देखिए यहाँ पर कोष्टक में आकाश शब्द दिया हुआ है और मतलब निकल रहा है कि आकाश में उड़ रहा था। में अधिकरण कारक का चिन्ह है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, इस कारण से आकाश में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लग करके आकाशे बनेगा। आगे देखिए, तृषार्तः यानी प्यास से व्याकुल, सह वह कौआ, जलस्य अन्वेषणम करोति, जलस्य यानी जल का, अन्वेषणम यानी खोज, करोति करता है। प्यास से व्याकुल वह जल का अन्वेषण करता है, जल की खोज करता है। कोष्ठक में लिखा था जल और यहाँ पे मतलब निकल रहा है जल की संबंध कारक में आता है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इस कारण से जल शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगने पर जलस्य बना। आगे देखिए, तदा सह घटे अल्पम जलम पश्यति, तदा यानी तब, सह यानी वह कौआ, घटे यानी घड़े में, अल्पम जलम यानी थोड़ा सा जल, पश्यति देखता है, तब वह घड़े में थोड़े से जल को देखता है। तो देखिए सबसे पहले कोष्टक में घट शब्द लिखा है और यहाँ पर मतलब निकल रहा है कि घड़े में, और में अधिकरण कारक का चिन्ह है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, इस कारण से घट शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाने पर घटे बना। और फिर उसके बाद अल्पम जलम पश्यति यानी थोड़े से जल को देखता है। तो यहाँ पर जल को मतलब निकल रहा है और को कर्म कारक में आता है, इस कारण से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगने के कारण जल शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन लग करके जलम बनेगा। आगे देखिए, सह यानी वह, उपलानी आनीय घटे पातयति, उपलानी यानी कंकड़ों को, आनीय ला करके, घटे पातयति यानी घड़े में डाल देता है। अब देखो यहाँ पर उपल शब्द दिया था, उपल यानी होता है कंकड़, और यहाँ पर मतलब निकल रहा था कि कंकड़ों को शब्द कर्म कारक में आता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ पर उपलानी शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया। घटे पातयति यानी घड़े में डाल देता है, यहाँ पर घट शब्द लिखा था और मतलब निकल रहा था कि घड़े में डाल देता है, इस कारण से में अधिकरण कारक में आता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है, इस कारण से घट शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा करके घटे बना। आगे देखिए, जलम घटस्य उपरि आगच्छति, जलम यानी जल, घटस्य यानी घड़े के, उपरि आगच्छति ऊपर आ जाता है। देखिए यहाँ पर घट शब्द था और यहाँ पर मतलब निकल रहा है घड़े के ऊपर आ जाता है, के संबंध कारक का है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है, इस कारण से घट शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगने पर घटस्य बना। आगे देखिए, काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, यानी कौआ आनंद से जल पी करके तृप्त हो जाता है, मतलब अपनी प्यास को बुझा देता है। यहाँ पर काक शब्द दिया था और काक शब्द में अपन ने प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाया, इस कारण से काकः बना। इस प्रकार से आपको यह पूरा अभ्यास करना था। इस पाठ से संबंधित अगर आपके पास कोई से भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।